हेलो बच्चों। बात करेंगे आज मिरर के बारे में। मिरर आपने पढ़े हुए थे, टू टाइप। पहला हमने बताया था आपको प्लेन, दूसरा स्फेरिकल। प्लेन मिरर के बारे में आप जानते हैं। अब स्फेरिकल मिरर, ये भी आपको हमने बताए थे टू टाइप, कॉनकेव, सेकेंड है कॉन्वेक्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या है और कॉनकेव क्या है। स्फेरिकल का मतलब हो गया इस तरीके से एक स्फेरिकल मिरर बना देते हैं, ठीक है। अब इसको हम टू पोर्शन इसको अलग करेंगे, काटेंगे। कट करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एक पार्ट आपका ये दिख रहा है और सेकेंड पार्ट आपका ये दिख रहा है, ठीक है। एक एंड सेकेंड। अब किसको कहें कॉनकेव और किसको कहें कॉन्वेक्स, तो इसको याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स, अगर इसमें अल्फ़ाबेट के नंबर काउंट करें तो 6 हैं और इसमें आप काउंट करें तो 7 है। तो जो 6 वाला है वो फर्स्ट है और उस इससे एक एक्स्ट्रा है वो 7 है, तो वो सेकेंड हो जाएगा। तो 6 हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव, ठीक है बच्चों। और भी तरीके हैं। अब यहाँ पे एक बात और ये क्लियर रखिएगा कि लाइट ये हमेशा ट्रैवल कहाँ से करेगी, ये ट्रैवल करेगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट याद कैसे रखें, तो लाइट का एल है तो ये एल है, यानी लाइट यानी एल यानी लेफ्ट, यानी लाइट ट्रेवल करेगी लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में हम पीछे साइड पॉलिश कर लेते हैं, तो ऐसे ही हमें पॉलिश भी करना होगा। तो अब जरा कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों। कॉनकेव में कहाँ पॉलिश करनी है, कॉन्वेक्स में कहाँ करनी है। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, जैसा आपको पता है, ठीक है। केव, केव यानी गुफा, और गुफा में कैसा होगा, गुफा तो खुली रहती है ऐसे, यानी यहाँ से कोई ना कोई आ सके अपनी गुफा में, तो इसलिए ये ओपन है। अब पॉलिश करनी है तो कहाँ करते हैं हमेशा, अब पीछे साइड। राइट कहाँ से आनी है, इधर से, लेफ्ट से राइट की ओर, तो पॉलिश कहाँ करनी होगी, पीछे। जैसे लाइट इसमें यहाँ से आएगी तो हमें कहाँ पॉलिश करते हैं, पीछे, तो इसमें भी पॉलिश पीछे कर देंगे। अब ये लाइट आई, अब फिर एक प्रॉब्लम, वो भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पे नॉर्मल कहाँ से लें, क्योंकि नॉर्मल के लिए प्लेन में तो हमें पता था कि इस तरीके से हम लाइन ले लेते थे, परपेंडिकुलर लाइन। बट अब यहाँ पे कैसे हम लेके चलें, तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि एक, जैसे मिरर ये स्फेयर का ले लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं, इसका ये हो गया सेंटर। अगर बात करें इस मिरर की, इस स्फेरिकल की, सर्किल की, तो ये तो आपका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लीजिए, तो ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कैसा परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यही तो नॉर्मल है इसका। यानी हमने क्या किया, एक बहुत बड़े सर्किल में एक बहुत छोटा सा पार्ट काटा। जब हमने बहुत छोटा पार्ट काटा तो देखा ये प्लेन है, और प्लेन का कैसे हो सकता है परपेंडिकुलर, ये होगा, यानी यही तो नॉर्मल है, इसका परपेंडिकुलर लेना है। चलो इसको देखते हैं। अगर हम इसको छोटा सा पार्ट काटते हैं तो इसका नॉर्मल इस तरीके से मिल जाता हमें। अच्छी बात है, यहाँ पे भी बहुत छोटा काटिए तो नॉर्मल आपको ये मिल गया। यानी नॉर्मल कहाँ से जा रहा है, नॉर्मल इसका सेंटर से होके जा रहा है। हमें इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल कहाँ से गोज करेगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से होके पास करेगा। तो आपको इसका नॉर्मल समझ में आ रहा होगा। अगर इसी सर्किल को आप कंप्लीट करें इस तरीके से, इसका सेंटर हमने मान लिया यहाँ कहीं, तो ये सेंटर हो गया। यहाँ पे ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, आप इसका नाम याद रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे नॉर्मल, ये हमने क्या माना है, सेंटर। हमने अभी अभी बात की थी कि सेंटर कहाँ से पास होता है, सदैव उसके सेंटर से ही नॉर्मल बनाया जाता है। तो सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, यानी एंगल आर आपका यहाँ से जा रहा है कहीं। क्लियर हो गया बच्चों, यानी ये फोकस कहाँ पे हो गया, ये मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे। जहां मीट करेगा उसको आप फोकस कहेंगे, और यहाँ से पोल तक, इसे आप कहते हैं पोल, फोकल लेंथ कहते हैं।
क्या कहेंगे इसको? फोकल लेंथ। कहाँ से? पोल से फोकस तक की। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? फोकस है। जहां पे अब ये कैसी रे थी? ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे चलेगी तो क्या करेगी? ये इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको हम फोकस कहते हैं, और पोल से फोकस तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? हमें कहाँ पे पॉलिश करनी थी? पीछे साइड, और लेफ्ट से ही लाइट आएगी। यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में इस तरीके का मिरर लेंगे। पॉलिश कहाँ करनी है? अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखते हैं। ये हमने मान लिया एक इंसिडेंट रे है। नॉर्मल कहाँ होगा? इस सेंटर को आप कंप्लीट करिए। तो आपने कंप्लीट जब किया तो ये कंप्लीट हुआ इस प्रकार से। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो नॉर्मल भी आप इस तरीके से बना लेंगे। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल आप मान के ऐसे निकाल देंगे। ये फिर से मीट कर रही है, हालांकि ये मीट नहीं करेगी दो रे कभी भी, बट इसको हम जब पीछे मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पे आपकी आ जाएगी बैक से। तो ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे मिलेगी उसको आप कहेंगे फोकस। फिर से वही फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक? पी से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ। और ये हो गई सेंटर। सेंटर यानी यहाँ पे जो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का ये क्या है? सेंटर है। क्लियर हो गया बच्चों? कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है? अच्छी बात है। अब इसमें एक दो और पॉइंट देख लेते हैं। अगर यहाँ से रेज आएगी तो कहाँ पे मीट करेगी? हर बार फोकस से मीट करेगी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे बात करें तो ये कैसे करेगी? ये यहाँ पे फोकस में जाएगी इस तरीके से। इसको आप पीछे मिलाएंगे तो फोकस पे पीछे खप जाएगी। बट ये क्या हो रही है? ये फैल रही है ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या हो रही है? एक पॉइंट पे मीट कर रही है। जहाँ एक पॉइंट पे मीट करेगी वहाँ लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसको आप कहेंगे कन्वर्जेंट, और इसको आप कहेंगे डाइवर्जेंट। ओके बच्चों।